तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। पर सवाल ये उठता है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या, और हम इस इनडायरेक्ट स्पीच को कब यूज करते हैं। जहां बात डायरेक्ट ना हो रही हो, उसे यदि हम दूसरे तरीके से किसी सामने वाले तक पहुंचाते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब किसी की कही बात को किसी और को बताना, या किसी की कही बात को मैं किसी और को बताऊं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि जो बात हम करने वाले हैं वो तो पहले हो चुकी है, यानी सामने वाले ने हमें पहले ही कह दिया था। तो इसके कारण सामने वाले ने जो बात हमें कही वो जब हम किसी को बताते हैं तो वहां टेंस में चेंजेस होते हैं। इसे हम एग्जाम्पल लेते लेते समझ जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, यदि किसी बात को किसी ने हमसे कहा और वह प्रेजेंट सिंपल में था, तब हमें उसे इनडायरेक्ट वे में कैसे कहना है। जैसे यहां लिखा है आई प्ले क्रिकेट, तो अब सामने वाला ये कह रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो ये सिंपल प्रेजेंट हुआ। इस बात को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है और बताना है कि उसने क्या कहा था। तो हम कहेंगे ही सैड, तो ये जो सैड है यही रिपोर्टिंग वर्ब है। सामने वाले ने जो कहा उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, पर ये पास्ट में है। तो जब ये पास्ट टेंस में है तब उसे कैसे कहना पड़ेगा, कही गई बात के पहले हमको लगाना है दैट, और वो लगाना है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। ही सैड दैट ही प्लेड क्रिकेट। दैट मीन्स आपने प्रेजेंट सिंपल को किस में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट सिंपल में। बिल्कुल सही। याद रखिएगा, जब भी आपका जो कहा गया जो वाक्य है वो यदि प्रेजेंट सिंपल में रहे तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्ट सिंपल में। बस इतनी सी बात है। चलिए और हम उदाहरण देखते हैं। आई गो टू स्कूल। अगेन कहने वाला मेल पर्सन है, तो आप फिर से क्या कहेंगे, ही सैड। ही सैड के बाद सेंटेंस के पहले जो कही गई बात है उसके पहले क्या लगाना है, दैट। यस, ही सैड दैट। उसके बाद उसने जब कहा था वो मैं कह रहा था, पर अब वो क्या है हमारे लिए, वह। तो हम क्या कहेंगे, ही गो टू स्कूल का क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वो हो जाएगा वेंट टू स्कूल, क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पास्ट सिंपल में। ओके, तो ही सैड दैट ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए, आई राइट नॉवेल्स। अब ये देखना है कि जो कहने वाला पर्सन है वो फीमेल है, तो अब आप क्या यूज करेंगे, थर्ड पर्सन है वो और फीमेल है, तो डेफिनेटली क्या आएगा, शी। शी सैड दैट, आई की जगह अगेन क्या चेंज होगा, शी, क्योंकि हम उनके लिए कह रहे हैं। तो शी और राइट का पास्ट फॉर्म रोट नॉवेल्स। तो क्या सेंटेंस बन गया इनडायरेक्ट में, शी सैड दैट शी रोट नॉवेल्स। नेक्स्ट देखिए, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग। सो अगेन अब बोलने वाला जो थर्ड पर्सन है वो मेल पर्सन है, सो यू विल यूज ही इन प्लेस ऑफ आई। आपको यूज करना पड़ेगा ही। उसने कहा, तो ही सैड दैट, अगेन आई की जगह यस क्या होगा, ही, और फिर पास्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो ही गॉट अप अर्ली मॉर्निंग। ही सैड दैट ही गॉट अप अर्ली मॉर्निंग। क्लियर। आगे देखिए, आई लिव इन मुंबई। शी सैड दैट, अगेन आई की जगह शी और लिव का पास्ट फॉर्म लिव्ड। शी सैड दैट शी लिव्ड इन मुंबई। तो हमने प्रेजेंट सिंपल के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। अब देखते हैं, यदि आपके द्वारा कही गई बात ऑलरेडी पास्ट सिंपल में है, तब आप उसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में सामने वाले से कहेंगे, इसे देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, आई हेल्प्ड माई मदर। मतलब जब उन्होंने बताया तो काम कर चुके थे, उन्होंने अपनी मम्मी की मदद की थी। ठीक, अब आप इस बात को बताना चाह रहे हैं किसी और को, तो फिर क्या बनेगा, देखिए प्रोनाउन केस तो वैसा ही रहेगा आई के लिए, क्योंकि यहां पर भी थर्ड पर्सन और मेल है, तो क्या करेंगे, ही सैड। बट अब आपका जो पास्ट सिंपल है वो कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, याद रखिए। तो पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो तो आपको पता ही है। हमारे जो टेंसेस के वीडियोस हैं, यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो टेंस को लेकर तो आप उन वीडियोस को फिर से देख सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं हम आगे और देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस कैसे बनेगा। हम कहेंगे
he said he had helped his mother. क्लियर है? मतलब हमने पास्ट सिंपल के सेंटेंस को किस में कन्वर्ट किया यहाँ पर? पास्ट परफेक्ट में. वेरी गुड. नेक्स्ट देखिए, वी सॉ दिस मूवी ऑलरेडी. हमने यह मूवी पहले ही देखी है. तो इसके लिए इनडायरेक्ट क्या बनेगा? अब देखिए यहां पर वी है, तो वी के लिए प्लूरल क्या यूज करेंगे थर्ड पर्सन में? दे. अगेन, दे सेड दैट दे हैड सीन दैट मूवी ऑलरेडी. क्लियर? तो क्या हुआ यहां पर? हमने सबसे पहले क्या क्या चेंजेस किए उसको देखिए. वी के लिए यूज किया दे, और उसके अलावा जो सॉ जो हमारा वर्ब का पास्ट फॉर्म था, उसका आपको पास्ट परफेक्ट में कौन सा फॉर्म लेना पड़ेगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेना पड़ेगा. तो वो हो जाएगा सीन. तो इसलिए यहां लिखा हुआ है दे हैड सीन दैट मूवी ऑलरेडी. नेक्स्ट देखिए, आई फिनिश माई होमवर्क. बना लीजिए. अब यहां पर देखिए जो बोलने वाला पर्सन है वो कौन है? फीमेल. तो क्या लगेगा? शी. उसने कहा, शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क. क्लियर है? और एग्जाम्पल देखते हैं. आई स्टडीड हार्ड फॉर माई एग्जाम्स. मैंने अपने एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत की. ठीक है, ये सामने वाले ने हमें बताया है. अब इस बात को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है. ही सेड दैट ही हैड स्टडीड हार्ड फॉर हिज एग्जाम्स. क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई बॉट अ मोबाइल फोन. मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा. अब ये बात आपको सामने वाले ने बताई, तो आप इस बात को किसी और को बता रहे, या कोई और इस बात को किसी और को बता रहा हो, तब वो कैसे कहेगा? वो ये कहेगा, शी सेड दैट शी हैड बॉट अ मोबाइल फोन. अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब कही गई बात, या हम कहें कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो यदि फ्यूचर सिंपल में हो, तब आपको उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहना है, या वो बात आप किसी और को कैसे बताएंगे. ओके, तो पहला एग्जांपल फ्यूचर सिंपल के लिए देखते हैं. आई विल बिकम अ डॉक्टर. ओके, अब आपको ये बात किसी और को बतानी है कि उन्होंने कहा है कि आई विल बिकम अ डॉक्टर. तो इसे इनडायरेक्ट वे में आप कैसे बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कह रहा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. तो आप कहेंगे ही सेड दैट. अब फ्यूचर सिंपल का केस बहुत ही इजी है फ्रेंड्स. यहाँ पर आपको केवल इतना करना है कि जो विल है उसको आप लिखेंगे वुड. ही सेड दैट ही वुड बिकम अ डॉक्टर. वेरी सिंपल. जैसे नेक्स्ट देखिए, वी विल विजिट दिल्ली. ये क्या कह रहे हैं? हम दिल्ली विजिट करेंगे. ओके, फ्यूचर में है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये बता रहे हैं. तो अब हम ये बात किसी और को बताएंगे, तो अब वी की जगह क्या हो जाएगा? डेफिनेटली दे. तो अब क्या कहेंगे आप? दे सेड दैट दे वुड विजिट दिल्ली. कितना सिंपल है. चलिए नेक्स्ट देखिए, आई विल गो टू द स्कूल टुमारो. तो क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट शी. ओके, शी सेड दैट शी वुड गो टू द स्कूल नेक्स्ट डे. राइट. नेक्स्ट वन देखिए, आई विल बिकम रिच वन डे. ओके, तो अब आप इसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे, किस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करेंगे, या सरल भाषा में ये कहें कि हम इस बात को कैसे किसी और को बताएंगे. तो क्या कहेंगे आप? He said that he would become rich one day. Next one, I will buy a mobile phone. कौन कह रहा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में फीमेल केस है ये. तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस, आप कहेंगे she said that she would buy a mobile phone. क्लियर है? कितना इजी है देखिए फ्यूचर सिंपल का. अब चलिए, हमने प्रेजेंट सिंपल देखा है, पास्ट सिंपल देखा और फ्यूचर सिंपल भी देखा. अब टाइम है प्रैक्टिस करने का. देखिए क्या लिखा हुआ है, आई टीच मैथमेटिक्स. तो देखिए क्या होगा आई टीच मैथमेटिक्स के लिए.
आई टीच मैथमेटिक्स रिपोर्टेड स्पीच आपकी जो है यानी कि जो कही गई बात है वो किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। और साथ में हमको ध्यान देना है कि ये कौन कह रहा है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ये मेल केस है। तो जैसे ही हमको सब्जेक्ट समझ में आ गया यानी कि वो ही हो गया, उसके बाद सेड दैट हम लगाते हैं। लेकिन अब हमें ये याद रखना है कि ये क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, यस, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। तो बन गया सेंटेंस, ही सेड दैट ही टॉट मैथमेटिक्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई एम वेरी बिजी। अब ये जब इन्होंने कहा होगा ये उस वक्त की बात है कि मैं बहुत बिजी हूं। तो अब ये बात जब आप किसी और को बताएंगे तब आप ऑब्वियसली क्या कहेंगे कि उसने कहा कि वो बहुत बिजी थी, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से उसको कन्वर्ट कर लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए इस बात को। शी सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई गो टू द गार्डन। तो यहां पर भी प्रेजेंट सिंपल में है, आपको सब्जेक्ट देखना है, सेड दैट लगाना है एंड उसके बाद सब्जेक्ट के साथ आपको उसे पास्ट सिंपल में कन्वर्ट भी करना है। सारे हिंट मैंने आपको दे दिए, बता दीजिए सेंटेंस क्या बनेगा। ओके, शी सेड दैट शी वेंट टू द गार्डन, क्योंकि पास्ट सिंपल में आपके वर्ब का पास्ट फॉर्म लग रहा है यहाँ पर, गो का वेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सेंटेंस जो है यहाँ पर वी विल विजिट दिल्ली, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि कही गई बात है जो कि है फ्यूचर सिंपल में। तो यहाँ पर क्या करना है, याद आ गया सबको, यस, केवल आपको विल का वुड करना है, बाकी सब्जेक्ट में जो ध्यान देना है वो तो है ही, स्ट्रक्चर में सेड दैट लगता है वो भी अपनी जगह पर रहेगा ही। ओके, तो बन गया सेंटेंस, बताइए। दे सेड दैट दे वुड विजिट दिल्ली, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि कही गई बात है, ये है आपके पास्ट सिंपल में। देखिए क्या लिखा है, आई एट बनानास। तो हमने पास्ट सिंपल के लिए क्या देखा था, ये किस में कन्वर्ट होता है, यस, पास्ट परफेक्ट में। वेरी गुड। तो अब बना लीजिए सेंटेंस, ये तो मैंने आपको बता दिया। कहने वाली कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल केस, सो यू विल स्टार्ट विथ शी, राइट। शी सेड दैट she had eaten bananas। क्लियर है, हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट है, और ईट जो मेन वर्ब है इसमें उसका यहाँ पर क्योंकि पास्ट सिंपल था तो पास्ट फॉर्म एट लगा था, और हम यहाँ यूज कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहें या वर्ब का थर्ड फॉर्म कहें, इटन। ओके, ये लगा लिया हमने। नेक्स्ट देख लेते हैं आप, वी विल सेलिब्रेट न्यू ईयर पार्टी। ओके, क्या है ये, डेफिनेटली फ्यूचर सिंपल, तो कन्वर्ट होगा ये वी के लिए दे सेड दैट दे वुड सेलिब्रेट न्यू ईयर पार्टी। क्लियर है। तो आपने देखा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिंपल में जब आपका कही गई बात हो या जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं वो हो, तो आपको उसको किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, यानी आपको वो बात किसी और को किस तरीके से बतानी है, ये हमने आज के वीडियो में सीखा है। आप और भी ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके इसमें पारंगत हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।